हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। तो आज ऐसे कुछ मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाऊंगा। आज ऐसे ही तुम लोगों से थोड़ा बात करूंगा। तो क्योंकि जो भी बच्चे 2027 में जेमेन्स या एडवांस दोगे, तुम लोग मेरे को बोल रहे थे सर थोड़ा टिप्स दो। एक्चुअली नॉर्मली तुम जब हमको बोलते थे सर, जैसे जो भी बच्चे मेरे को पहले से जानते हैं, 9 या 10 में या 11 से जान रहे, तो जो भी जिस भी टाइम वो बोलते हैं सर थोड़ा हमको थोड़ा टिप्स दो, तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। और कोई चारा नहीं है। मैथमेटिक्स सीखने का एक ही फॉर्मूला है, वो है डू मैथमेटिक्स, और कुछ नहीं है। लेकिन जैसे क्या होता है, जैसे तुम लोग देखते हो कि बहुत 10-15 दिन हम जब जिम करते या डाइट, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं, इसके बाद एक दिन चीट डे तो हम डिजर्व करते हैं। तो जो भी बच्चे ऑलमोस्ट लास्ट 12 का लास्ट में ऑलरेडी आ चुके हो तुम लोग, तो अभी और 4 या 5 मंथ ही है। तुम्हारा जो जेमिन्स या एडवांस, इसके बाद पहले तो जेमिन्स दोगे, तो तुम तो डिजर्व करते हो पहले। तो अभी टिप्स क्या होंगे, जो भी बच्चे अभी जेमिन्स के लिए 2027 में जाओगे, अभी तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैथमेटिक्स। सिंस मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, तो मैं मैथमेटिक्स के बारे में बता सकता हूँ। यस, आई एम श्योर कि जो भी तुम्हारा फिजिक्स टीचर है, केमिस्ट्री टीचर है, या जो भी बच्चे नीट के लिए पढ़ रहे हो, जो बायोलॉजी का टीचर है, तो आई एम श्योर कि वो भी तुमको बहुत अच्छा अच्छा टिप्स दे रहे होंगे। तो मैथमेटिक्स में अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि अभी तुम लोग ऑलमोस्ट 90% सिलेबस कवर कर चुके होंगे। तो अभी तुम लोगों को ऐसा एक एक चैप्टर करके नहीं आगे नहीं बढ़ना है। जैसे क्या होता है, जैसे तुम एक फंक्शन का कोई भी एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का तुम बहुत सारा तरीका होता है उसको सॉल्व करने का। तो अभी तुमको 90% या 95% अगर सिलेबस खत्म हो चुके होंगे, तो अभी तुमको सारा तरीका पता है। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि उसको एक ही जगह पे कॉन्वर्स करना है। ठीक है, अभी आप जितने भी चीज पढ़ चुके हो, अभी सबसे इंपॉर्टेंट है उस जितना भी नॉलेज है तुम्हारे पास, उसको एक ही जगह पे एक डायरेक्शन में उसको कॉन्वर्स करना है। कॉन्वर्स करना का मतलब क्या है, जैसे एक क्वेश्चन है, तो तुम उसको कितनी ढंग से कर सकते हो, कितनी तरीके से कर सकते हो, कितनी तरीके से सोच सकते हो। ठीक है, तो अभी तुम्हारे लिए सबसे रामबन जो भी मेन टिप्स हो सकता है, रामबन उपाय बोल सकते हो, या सबसे बेस्ट टिप्स अभी जो हो सकता है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लास्ट 10 साल का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो तुम ठीक से कर लो। सिर्फ करना नहीं, मैंने बोला ठीक से करो। देखो, ठीक से करना भी बहुत सारा मतलब बहुत कुछ आता है। ठीक से करना क्या होता है, क्योंकि मैंने जब भी कुछ बच्चे को बोलता हूँ तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो, हाँ सर कैसे कर रहे हो, सर मैं पहले ट्राई करता हूँ, इसके बाद नहीं होता तो मैं सोल्यूशन देखता हूँ, अच्छा है, इसके बाद सर इसके बाद तो मैं नेक्स्ट चला जाता हूँ। नहीं, देखो ऐसे नहीं करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना भी एक कला होता है। वो कैसे करना है, सबसे बेस्ट क्या होता है तुम्हारे लिए, तुम पहले कोई एक चैप्टर लो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो तुम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा बहुत पढ़ लोगे, ऑलरेडी तुम्हारे पास सारा कॉन्सेप्ट है, तो तुम अच्छे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा बहुत पढ़ लो, जो भी कॉन्सेप्ट है। इसके बाद क्या करो, तुम प्रीवियस ईयर 10 या 15 क्वेश्चन लो। उस क्वेश्चन को पहले एक एक क्वेश्चन पहले तुम खुद ट्राई करना। ऐसा नहीं कि पहले देखते हैं नहीं हो रहा है चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं, नो, डोंट डू दैट। पहले तुम उस क्वेश्चन को लो, पहले उस क्वेश्चन को तुम खुद से ट्राई करो। जितना भी अभी क्या है, तुम्हारे पास बहुत सारा चीज है, तो तुम अच्छा ऐसे नहीं हो रहा है तो ऐसे ट्राई करो, ऐसा नहीं हो रहा है तो ऐसे ट्राई करो। तो तुम्हारे अंदर जो भी है वो ऑनेस्टली ट्राई करो, वो क्वेश्चन को करने के लिए जो भी तरीका हो सकता है। तो वो तुम हो सकता है तुम्हारा सॉल्यूशन में ऐसा नहीं दिया गया है, लेकिन तुम खुद ट्राई करो वो। ठीक है, तो पहले जब तुम वो सॉल्यूशन, अगर तुमसे वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, इसके बाद तुम सॉल्यूशन देख सकते हो, लेकिन उस सिर्फ ओनली उस जो सॉल्यूशन बुक में दिया गया या तुम कुछ यूट्यूब चैनल में जाकर देख रहे हो, उस सॉल्यूशन के ऊपर रिले नहीं करना है। अभी देखो कि उस जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट और कुछ यूज कर सकते कि नहीं उस क्वेश्चन को करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन किया जाता है प्रीवियस ईयर, क्योंकि हमको उस क्वेश्चन से जितना भी उसका रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो सब पढ़ना है, और कैसे अप्रोच करना है वो भी सीखना है। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कोई बुक में दे दिया, सिर्फ
उसके सिर्फ वो देख लिया, अच्छा ठीक है अभी दूसरा कर लेता हूँ, नो, ऐसे नहीं करना। हमको देखना है और कुछ तरीका हो सकते हैं कि नहीं। जैसे फंक्शन का, फॉर एग्जांपल फंक्शन का मैक्सिमम बोला है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो हम बहुत सारा चीज यूज कर सकते हैं उसमें। एम घटक जीएम यूज कर सकते हैं। जो भी बच्चे ग्राफ अच्छा है, मैंने हमेशा बताता हूँ ग्राफ इज द बेस्ट थिंग, बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस। तो ग्राफ से भी आप जा सकते हो, मैक्सिमम मिनिमा से जा सकते हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से जा सकते हो। तो कितना सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास है, तो अभी तुम उसको अप्लाई करना अभी तुम्हारे हाथ में है। तो ट्राई करो कि वो जो सॉल्यूशन दे दिया सिर्फ वो नहीं सोचना है, कुछ और भी सोच सकते हो कि नहीं उस क्वेश्चन से। क्योंकि तुम जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो तुम्हारे पास सिर्फ वो नहीं रहेगा कि अच्छा वो तो सॉल्यूशन देख लिया, वो तुम्हारे दिमाग में नहीं रहेगा। तुम्हारा दिमाग बहुत सारा कुछ ढूंढेगा, अच्छा ये ऐसा कर सकते कि नहीं, वो ऐसा कर सकते नहीं। तो तुम पहले अगर वो ट्राई कर लो एक क्वेश्चन को बहुत तरीके से सॉल्व करने का, तो वो क्वेश्चन भी तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। एक क्वेश्चन को जब 2-3 तरीके से सॉल्व करोगे एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। और ये बैक ऑफ द माइंड वो रहता है। तुम जो भी चीज तुम पुश करते हो ना, जैसे एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तुम बार बार पुश कर रहे हो ना, वो तुम्हारे दिमाग में रहता है। तो ये जब भी उस तरह का सिचुएशन क्रिएट होगा ना, तुम्हारा दिमाग उधर से खुल जाएगा। कोई भी अच्छा क्वेश्चन तुमने बहुत बार ट्राई कर रहे हो, बहुत अप्रोच से ट्राई करो ना, वो कभी वेस्ट नहीं जाता है। वो अप्रोच तुमको उस तरह का प्रॉब्लम जब आता है ना, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इसलिए सबसे बेस्ट क्या होता है, अभी क्वेश्चन करो, जितना भी लास्ट 10 साल ले लो, अभी से सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, अगर जो भी बच्चे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है, मैं तो बोलता हूँ सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। और जो अच्छा है तुम्हारा प्रिपरेशन, तो तब तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम सभी पढ़ो, लेकिन पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रायोरिटी दो, ठीक है। लास्ट 10 साल का, अगर 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कर लोगे ना, तुम्हारा जेमिन्स के लिए 99% तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। तो ट्राई करो तुम्हारा बेस्ट देने के लिए, और ट्राई करो ऑनेस्टली पढ़ने के लिए, ना कि मैं अच्छा ठीक है आज 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करना है तो मैं 10 करने के लिए सिर्फ अच्छा ठीक है ये कर लेता हूँ, 2 घंटा टाइम लिया, 10 क्वेश्चन नहीं हो रहे, सॉल्यूशन देके आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो ट्राई करो बहुत सारा तरीके से करने के लिए, और उस कॉन्सेप्ट से जितना उस क्वेश्चन से जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो उसके रिलेटेड और भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी जाके बुक में जाके देखो। तो वो क्वेश्चन से तुम्हारा थ्योरी का भी जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा, थ्योरी का जो भी एप्लीकेशन है वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और ओवरऑल तुम्हारा सारा चीज ओवरऑल एक साथ ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और भी तुम्हारे पास कुछ जानने का है तो तुम कमेंट में बता सकते हो, या मैं कोशिश करूंगा, मैं डायरेक्ट नहीं बता सकता, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं तुम लोगों के लिए एक 1 शॉट वीडियो लेके आऊं हर चैप्टर का। देखते हैं मेरा कितना टाइम मैं मैनेज कर पाता हूँ। 1 शॉट वीडियो ट्राई करूंगा, एटलीस्ट 10-12 क्वेश्चन हर चैप्टर का, जो भी अच्छा वाला जो क्वेश्चन है वो लेके आऊंगा, और उसके रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो तुमको दे दूंगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून, मैं इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे मैं तुम्हारा वो 1 शॉट वीडियो लेके आऊंगा। और मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि वो सिर्फ प्रीवियस ईयर का एक बैच स्टार्ट करूँ, तो देखते अगर बच्चे अगर बहुत इंटरेस्टेड है तो मैं सिर्फ ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक बैच हो सकते मैं स्टार्ट करूँ, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से पढ़ो, ऑनेस्टली पढ़ो, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट है हैप्पी रहो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। और रात बहुत हो रहे हैं, सो गुड नाइट, ठीक है, मिलते हैं।